भारत का वो दौर जब जंगलों में सरकार नहीं बंदूक चलती थी, जब एक पूरा रेड कॉरिडोर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वही नक्सलवाद लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। आज की एक और इम्पोर्टेंट खबर आपको बता देते हैं। ईरान से जो भारत आने वाला विमान पर अमेरिका ने अटैक कर दिया है। अब इसे लेकर ईरान ने नाराजगी जाहिर की है और इस घटना को वॉर क्राइम करार दिया है। साथ ही अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा दिए गए हैं। खबर है कि विमान पर हमला ईरान के जो मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर हुआ है। महान एयर का यह एक विमान मानवीय राहत सामग्री को लेकर भारत के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। वैसे भी अमेरिका ने आज ही कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अब पता चला असली दुश्मन भारत का कौन है और कहां बैठा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की 31 मार्च 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बहावलपुर में इस घटना को अननोन गनमैन के द्वारा इसे मार गिराए जाने या रहस्यमयी तरीके से मौत होने की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे भी कई दिनों से अननोन गनमैन पाकिस्तान में कई अपराधियों को मार गिरा रहा है। आते हैं वापस असली मुद्दे पर। आखिर कैसे भारत ने 50 साल पुराने इस सबसे खतरनाक आंदोलन को तोड़ा है और क्या सच में नक्सलवाद भारत से खत्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात। आइए जानते हैं कैसे मिला भारत को इसमें बहुत बड़ी जीत। आतंकवाद की जड़ें सिर्फ बंदूक या हिंसा से नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता में छिपी है, जिसका फायदा चाइना ने उठाया। भारत में भी शासन हमारे हिसाब से चले हैं। चाइना चाहता है कि भारत में भी शासन हमारे हिसाब से चलना चाहिए। भारत में चीन के जो कम्युनिस्टों से प्रभावित होकर नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल से हुई है, जहां किसानों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और वह धीरे धीरे माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर देश के कई हिस्सों में फैल गया। 2010 तक नक्सलवाद का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वह देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों करीब 220 जिलों तक पहुंच चुका था। खास करके छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। सड़कों, स्कूलों, रोजगार के अवसर बढ़ने से स्थानीय लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ने लगा। 2014 के बाद लगातार अभियान और विकास के कारण नक्सलवाद का प्रभाव तेजी से घटा है। 2022 के बाद स्थितियों में और सुधार हुआ और कई इलाकों में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास का रास्ता खुला है। लेकिन ये सिर्फ किसानों और आंदोलनकारियों का ही नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसक बन गया और पुलिस प्रशासन और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें हमले शुरू हो गए थे। 1980 से 2010 तक का दौर नक्सलवाद का सबसे खतरनाक और निर्णायक समय माना जाता है। इस दौरान यह आंदोलन एक छोटे इलाके से निकलकर पूरे के पूरे भारत में रेड कॉरिडोर बन गया। एक ऐसा इलाका जहां सरकार की पकड़ कमजोर और मजबूत नक्सलवादियों का प्रभाव था। यह नेटवर्क 200 से ज्यादा जिलों तक फैल गया था, खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और बिहार में। इन सेक्टरों में क्या है, घने जंगल है, गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी पहुंच की कमी ने नक्सलवादियों को मजबूत आधार दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़कर समानांतर सरकार का या शासन चलाने जैसे सिस्टम बना लिए, जहां उनके अपने नियम चलते थे। पुलिस और सुरक्षा बलों पर उनके हमले आम हो गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि 2010 तक यह आंदोलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था और यही वो दौर था जब पूरे देश ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक संगठित चुनौती बन चुका है। 2010 में हालात इतने खराब हो गए कि भारत के 1/3 हिस्से पर नक्सलियों का प्रभाव स्थापित हो गया था। 2010 सबसे ज्यादा हिंसा, सैकड़ों जवान शहीद हुए थे। आम जनता में डर समा गया था। सरकार को हटाकर जनता की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन तरीका हिंसा था। यही से नहीं पलटती है। भारत सरकार ने अपनाया 360 डिग्री मॉडल। इसका मतलब है कि सुरक्षा ऑपरेशन जैसे CRPF है और कोबरा कमांडो, सर्जिकल ऑपरेशंस, बड़े नक्सलियों के जो लीडर्स होते हैं उनको खत्म किया और विकास को अपना हथियार बनाया। जहां सड़क नहीं थी वहां सरकार नहीं थी।
गाँवों में सड़क, बिजली, इंटरनेट, स्कूल, अस्पताल जैसे विकास कार्य हुए, जिससे जनता का भरोसा धीरे धीरे सरकार पर बढ़ने लगा और धीरे धीरे नक्सली सरेंडर करने लगे। मतलब हथियार छोड़ो, पैसा कमाओ, नौकरी लो और सुरक्षा मिलेगी, यह सरकार की नीति थी। हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2014 के बाद तेजी से बदलाव, नक्सल प्रभावित जिले जो कि 200 से ज्यादा है, धीरे धीरे घटते गए और 45 तक आ गए और जैसे 75% तक की इनमें कमी हुई थी। लेकिन हाल ही में ओनली 20% ही बचे। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, जो कब सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था, जो इलाका नो गो जोन था, वहाँ अब स्कूल, सड़कें बन रही हैं। सच क्या है, नक्सलवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कमजोर हो चुका है। कुछ इलाके अभी भी संवेदनशील है, विचारधारा अभी भी उनकी जिंदा है, लेकिन अब नक्सलवाद भारत के लिए खतरा नहीं बल्कि एक खत्म होती कहानी बन के रह गया। ये सिर्फ एक आंदोलन का अंत नहीं, ये भारत की ताकत, रणनीति और लोकतंत्र की जीत को बताता है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शामिल करें। क्या आतंकवाद और लाल आतंकवाद दोनों लगभग भारत से खत्म होने के कगार पर हैं? अगर है तो यस जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे ही 360 डिग्री एनालिसिस पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।